बहुत अच्छा। बांसुरी भी ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र है। जिसको ध्यान करना हो वो बांसुरी की नाद में आ जाए तो उसका ध्यान लग जाएगा, और जिसका ध्यान लगने लगे वही अच्छा योगी मेडिटेशन में सहायक है। ट्रेन है 5:30 की। 1 घंटे बाद मेरी बस आने वाली है, सो लेट्स गो। फिर यहाँ से अपने आप को लगेंगे 4 घंटे। तो थैंक यू। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2। आज की मैं वापस अभी मैं जाऊंगा। यहाँ पे खाना खाने के लिए आए, सारा दुकान ही बंद हो रहा है। 10:30 हो रहे हैं, तो होगी ही ऑब्वियसली। रात का प्लान ये था कि खाना खा के गंगा जी के पास 12 साढ़े 12 तक बैठूंगा। अभी आपको गंगा जी का वो फील नहीं आता होगा, वो आएगा सुबह, तब आप चौंक जाइए। और कुछ भी खुला हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। पारिजात तो नहीं आ पाया, लेकिन एक मेरा स्टूडेंट है जो आ रहा है, तो उससे कल मुलाकात हो। और थोड़े मोड़े से मेरा खाने से कुछ होता नहीं है। वो जो पनीर था क्वांटिटी ज़्यादा, 2 नान थी प्लेन, लेकिन उससे मेरा कुछ होता नहीं है। मुझे चाहिए तब एडिटिंग वगैरह कुछ मैं कर पाऊँ। खा के गंगा जी के पास बैठना है। बुधवार सुबह के 3:17, तिथि 10वीं, शुक्ल पक्ष। गंगा जी पृथ्वी पे बहना स्टार्ट की थी भागीरथी की तपस्या करने के बाद। सेंचुरी तपस्या करने के बाद पता चला कि गंगा जी अगर आएंगी धरती पे तो वेग सहने का किसी में शक्ति नहीं है, पृथ्वी सर्वनाश हो जाएगा। तो महादेव की तपस्या करने के लिए बोला गया था भागीरथी को। उन्होंने 23 साल फिर महादेव की तपस्या की। तो एक जटा खोल के जितना आप देख रहे हैं पूरा पृथ्वी पे जा रहा है वो महादेव की एक स्ट्रैंड से, बस इतना कुछ है। तो ये पानी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल है लिक्विड स्टेट में रहती है, लेकिन वो नहीं बोल सकते, इसकी दिव्यता अलग है। पिछले बार जब मैं आया था तो मॉनसून के टाइम में, मतलब अगस्त में आया था, तभी आपको मडी वाटर दिख रहा होगा। अभी एकदम ब्लूइश ग्रीन दिखेगा आपको, पूरा ग्रीन। अब देख, गंगा जी की दर्शन सुल्तानगंज में जाके हो सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कि अगर मुझे 1-2 महीने और हो जाता, अगर मई आ जाता तो इतनी गर्मी होती कि फिर आना, फिर अभी थोड़ा सा प्लेजेंट है, अभी हम लोग काम कर सकते हैं। को याद हो गया तो जब हम लोग काशी गए थे सिद्धेश्वरी माता के मंदिर, हमारे प्रधानमंत्री की जो कुल देवी है, वहाँ पे एक चंद्रकूप था। तो चंद्रकूप से कुएं से पहले जल अभिषेक होता था, जो उससे पहले तो गंगा जी थी ही नहीं यहाँ पे। तो किसी ने साधना करके हजारों साल स्वर्ग से उतारा है। अब आप बिलीव करो या ना करो, पर इनके सानिध्य में बैठते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है। ऐसे वैसे कोई भी रिवर नहीं है, वो सीकर को अपने पास खींच लेती है। हरिद्वार आना बस गंगा जी के दर्शन करना नहीं है, वो तो है ही। एक संत है, उनके भी दर्शन करना। अगर वो हो जाए, आहा, कल मैं श्योर नहीं हूँ कि होली के दिन क्या होने वाला है। अगर हुड़दंग ज्यादा हो गई तो घर से निकलना मुश्किल है, क्योंकि आया हुआ था कैमरा, कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि हिमालय जो जाने वाला है सब पहले यहीं आएंगे, फिर यहाँ से थोड़े समय व्यतीत करने के बाद ऋषिकेश, और फिर उससे ऊपर गंगोत्री, बद्री, केदार, ऐसे जाएंगे। ये यहीं से होके सब जगह जाया जाता है। द्वार है। तो भजन ब्रह्मचारी जी महाराज भी थे, वो भी यहीं पे आए थे। आपको उनका नाम नहीं पता होगा, और आप गूगल भी करोगे तो नहीं पता चलेगा, यूट्यूब भी करोगे तो नहीं पता चलेगा। मौसम अच्छा है, ठंड भी है, गर्मी नहीं लग रही है। आज क्लाउडी वेदर रहने वाला है आज और शायद परसों, तो ठीक है। लेकिन वो जो सूरज उधर है ना, पूरा लाइट इधर ही आ रही है, तो गंगा जी अच्छे से मतलब दिख नहीं रही है। दिख रही है और कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है अच्छे से। अगर धूप इधर रहती तो हो जाता, लेकिन अभी जहाँ मुझे जाना है मैं जा रहा हूँ। अगर उनके दर्शन हो गए तो अच्छा है। एड्रेस मुझे पता है, पूछते पूछते जाना पड़ेगा। अभी हमें जाना है, वो है 3.4 किलोमीटर दूर। कोई बात नहीं, 8 बज रहे हैं सुबह के। कोई एक सवारी लेके नहीं जाता
ज़्यादा भैया। कोई नहीं, हम वहाँ से मोड़ से ले लेंगे जाइए। आपसे कुछ ज़्यादा आप आइए, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे यार। अरे नहीं ठीक है, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। 150-200 रुपये तो गाड़ी जाती है बुकिंग तो। अरे ठीक है सर, ठीक है। कितना हो गया भैया? ठीक। बहुत खूबसूरत। रात के बहुत खराब किया काम। 8 बजे 9 बजे तक 8 बजे फ्री हो गया आपने। आप वेब डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं। जल्दी 11 बज रहे हैं और शायद 2-2.5 घंटे तो आराम से निकल ही गए। थोड़ी दिन मैंने आराधना की महादेव की। महादेव के दर्शन आपको हो गए घर बैठे बैठे, मुझे तो कभी मिलते नहीं थे। बहुत बार टीका ले लिया आई नो। तो क्या हुआ ना कि मैं जब गंगा जी में नहा रहा था, पानी ठंडा था, समझ में आता है, रहा नहीं गया तो मैंने बहुत पी भी लिया है, तो तभी तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं मंदिर घुसा तब से लेके अभी तक मैं 35-36 बार स्नीज कर चुका हूँ। पूरा टी शर्ट में भीग चुका है। अभी हम लोगों को शायद 40 मिनट्स ट्रैक है। 40 मिनट्स ट्रैक। देखो आप एज अ व्लॉगर अब हरिद्वार आते हैं ना, एज अ व्लॉगर अगर आप हरिद्वार आते तो आपको लगता है कि यार क्या शूट करूं, ये कैमरा से ये शूट करूं। मैं बोलता हूं कि एक जगह अपना आइटनरी में ऐसा ढूंढो जहां पे बैठ के आप आराम से काम कर सकते हो, मतलब शांति से रह सको। व्लॉग बनाने के चक्कर में हरिद्वार वाला ट्रिप ना सत्यानाश मत करो। अब मेरे आइटनरी में 10-12 चीज़ है, लेकिन मैंने बस दक्षिण काली मंदिर आके बस वहीं पे बैठा। इतना कुछ वहाँ चल रहा था। ऐसा जगह नहीं मिलेगा आपको, इस तरह की जगह। मतलब कहीं भी आ रहा हो सबसे पहले तो यहीं पे आओ। एकदम ऐसा लग रहा है वापस किधर हो रहा है। और जूते भी वही है। यू मस्ट बी वंडरिंग कि स्वामी जी के दर्शन हुए या नहीं हुए। तो अभी क्या नहीं, अभी हवन चल रहा है। तो स्वामी जी ने रात भर हवन किया, तो 4-5 बजे शायद उन्होंने निद्रा लेना स्टार्ट किया होगा, तो अभी उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा उठने में। तो थोड़ी देर के लिए बस हम लोग चंडी देवी दर्शन करके आ जाएंगे, उसके बाद स्वामी जी के दर्शन हो जाएंगे। मुझे तो बस डर लग रहा था कि वो यहाँ पे हैं कि नहीं, हरिद्वार में हैं, तो देख चलूँगा आँखों से। बस यहाँ से जाना है, वहाँ के दर्शन करने, वापस आने, एंड देन भोजन भी वहीं पे प्राप्त कर लूँगा। ग्रहण तो आपसे विनती है कि सिनेमैटिक शॉट्स के चक्कर में हरिद्वार से आध्यात्मिक जगहों को ऑयल ना होने दे। जगह बिताए, ब्लॉग थोड़ा सा ही ठीक ही ठाक बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हरिद्वार वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे नीचे बगला भुकी का भी मंदिर था, वहाँ पे ना देर मैंने बिताया और कितने प्रश्न उत्तर के, तो वो रिकॉर्ड मैंने लिया, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डेड है। मतलब मैं भूखा मर जाऊंगा। बाप रे, अच्छा खासा स्टीप हो गया तो अब। अरे
अच्छा किया 1700-1800 कैलोरी खा लिया था। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता क्या? ये हमारा जाता है, इसे शॉर्टकट रास्ता आने वालों जरा जब आप हाइकिंग जब आप हाइकिंग करते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, आपके मन में बस एक ही सवाल आता है कि और कितना देर। फिर बैंड बज जाती है हार्ट की। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज मौसम क्लाउडी है, आज धूप नहीं है। भैया और कितना देर है? आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और ना, मतलब आधा आ गए क्या? हाँ, आधा घंटा। भगवान का शुक्र है। माँ की असीम कृपा हुई है इन लोगों पे, कृपा के पात्र। आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज तो अबीर है, देवघर में तो ऐसा ही होता है। फिर अगले दिन होली, फिर उसके दिन बासी होली, तो 3 दिन तो घर से निकलना मेरा होता ही नहीं था। तो मैं सोचा चलते हैं पहाड़ों पे। और कितना देर है भैया ऊपर? आधा किलोमीटर है ये। आधा मतलब कितना समय लग जाए? 2 किलोमीटर आगे, आधा अच्छा। किलोमीटर। अच्छा जाओ बाबू, तुम लोग जाओ जाओ। तुम लोग तो भाई इधर का, मेरे बिना ये लोग रहने। आओ जी, नींबू पानी पी लो, खीरा खा लो। खीरा खा बचपन में दीदी हमको बोल दी थी कि ये जो बच्ची है पार्ले वाला, इसको ट्रिब्यूट दिया है क्योंकि ये कूद के छत पर से मर गई थी। अब मैंने पूरे स्कूल में ये कहानी सुना दी, तो जिसको इसको बताई है उसको आज तक मैं शक्ल नहीं दिखा पाता अपना। दीदी का बात सब। और ये भी बोली थी कि टप्पू जो है वो कपिल शर्मा का बेटा है। बड़ी बहन जिंदगी में ना, बच्चा चलो कूद के जा रहा है, शर्म करो ऑप्युलेंट, शर्म करो। मंदिर दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, चंडी देवी का मंदिर दिख रहा है। ये खच्चर वाला जो स्मेल है ना, खच्चर के का पूरा केदारनाथ में कुछ यही स्मेल आता है, यहाँ भी वही स्मेल आ रहा है। आज पूर्णमासी का धीरे धीरे यहाँ से 10 रुपये डाल के बेटा बहुत 10 का बच्चा अंगनाबाद संतोषी माँ। तो इधर जो है चंडी देवी का मंदिर है, दर्शन हो गए। यहाँ पे माता अंजनी का मंदिर है, संकट मोचन संतोषी माता। मेरी हालत एकदम डगमगा गई, वैसे कुछ खाया नहीं है। ट्रिप में चैलेंजेस नहीं हुआ तो कहाँ पे चैलेंजेस? कम से कम घर में आराम करने से तो अच्छा ही है बाहर में जाके पहाड़ों में स्ट्रगल। लस्सी यहाँ पे बहुत बिक रही है। एंड अंजनी माँ के यहाँ पे लड्डू चढ़ाया था, तो 4 छोटे छोटे बेसन के लड्डू थे। 30 रुपया उधर लगा है मेरा, 20 रुपया मैंने चंडी देवी के लिए लिया था प्रसाद। यहाँ पे रोप वे भी है, मुझे पता नहीं था। उतरना आसान है, आधे घंटे में उतर जाऊँ। लेकिन देवघर में जब रोप वे का कांड हुआ है उसके बाद मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं रोप वे चढ़ सकूँ। अभी याद आ रहा है कि मुझे सर्दी भी है, मैंने ठंडी ठंडी लस्सी पी। चंडी देवी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने पंडित जी से पूछने की कोशिश की, रिकॉर्ड करने की, लेकिन वहाँ पे अलाउ ही नहीं था कैमरा। शक्तिपीठ है या नहीं है? बाप रे बाप, बजाओ। और एक मेरी दादी है, बाबा मंदिर नहीं जाती है ना, बड़ी दूर से नहीं चल पा रहा हूँ। यहाँ पे खीरा भी जो बेच रहे हैं ना, सबके पास यूपीआई है, मतलब आपको कैश नहीं भी लाओगे तो चलेगा। 7-8 साल पहले इसे सोचना भी संभव नहीं होता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। 12:45 हो चुके हैं, शायद महाराज जी के दर्शन अब हो जाए। उतरने में टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में हम लोग 1:10 तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। बस एक महाराज जी को देख ले। एक लड़का अभी अपने बड़े भाई को बोला कि मम्मी ते बात कराओ, तो बोलता है फोन में नेटवर्क नहीं है, तो बोलता है गलीब। पूरे रास्ते में चुपचाप आ रहा था, इतना जोर से हंसी लगा। चंडी देवी का जो ट्रैक था सब कुछ संपन्न होता है। क्योंकि मैंने सॉक्स नहीं पहने तो पैर वैर कट गया है, पर कोई बात नहीं, रिकवरी हो जाएगी। और अब सॉक्स पहन के करूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा जर्नी अभी और भी बहुत कुछ करना है। इंजरी मैं चाहता नहीं हूँ, श्रेयस अय्यर मैं हूँ नहीं।
आराम। बहुत अच्छा। बांसुरी भी ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र है। जिसको ध्यान करना हो वो बांसुरी की नाद में आ जाए तो उसका ध्यान लग जाएगा। और जिसका ध्यान लगने लगे वही अच्छा योगी। मेडिटेशन में सहायक है। इसलिए पूजन क्रम में सबसे पहले ध्यान है। मंत्र, उपासना, हवन, यज्ञ, पाठ, कभी कभी मूर्ति मेरे दिल में पूजा, ख्याल आता है। सबसे पहले ध्यान के प्रति हम अपने मन को खींचे। तो जिसका मन ध्यान में लगने लगे हो जाएगा। वही अच्छा साधक है। की लाइन होता है सर। सुबह 8 बजे आया था, रात के 8 बजे जा रहा हूँ। बेस्ट होली एवर। 500 रुपये मेरे खाली आने जाने में खर्चे हुए हैं, क्योंकि इतनी रात में होली में कोई पहुँचाएगा तो नहीं। Che idea, gran idea. No, 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 che idea, gran idea. ¿Qué te pasa? No, 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 no.